कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकश बम धमाका केस, अहम पेशरफ सामने आ गए। खुदकश धमाका पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ख़राब करने की साजिश करार। कराची CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। कराची धमाके की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल कर ली। खुदकश धमाके में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को मुलविस होने के सबूत हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मामला, पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में 12:30 बजे खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत होगा। अरकान पार्लियामेंट को इजलास में हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। शंघाई ताउन तंजीम इजलास इंतजामात का जायजा। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। चीन के वजीर आजम समेत अहम शख्सियात आ रही है। सियासत करें मगर सियासत के मैदान में रहकर खुद को मुहिब वतन करार देने वाली PTI मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। मुल्क को नुकसान पहुंचा तो तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI को वार्निंग। लाहौर पंजाब के 5 अजला में दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। डेरा गाजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफा 144 नाफिज। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए पाबंदी नाफिज की गई। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। पंद्रह अक्टूबर को PTI के एहतजाज की कॉल। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं SCO के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं, मुल्क को यरगमाल बने नहीं देंगे। ये बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, किसी की मीरास नहीं। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। ये पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कड़ी है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का फैसला मुल्क दुश्मनी है। PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबूताज करना है। एहतजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। इन्हें पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का PTI के एहतजाज की कॉल पर सख्त रद्द अमल। कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। PTI वालों को इनकी कमीन गाहों तक महदूद कर दिया गया जाए। SCO इजलास में शरपसंद अनासिर को रखना नहीं डालने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI की 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर खफगी का इजहार। 15 अक्टूबर को SCO का इजलास भी है। शंघाई ताउन तंजीम के तहत 12 मुल्कों के सरबराहान आ रहे हैं। पाकिस्तान की इज्जत व तकरीम में बैनुल-अक़वामी सतह पर इजाफा होगा। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठना चाहिए। दुकी के कोयला कारकुनों पर हमला, 21 कारकुनों की हलाकत पर ताजिर बरादरी, सियासी जमातों और मजदूर तंजीमों की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। सूबाई वज़रा से मुज़ाकरात के बाद जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन और शहरियों का मैयतों के हमरा दुकी के बाचा खान चौक पर धरना खत्म। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा ने दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म दोहराते हुए वाक़यात के ताने बाने भारत से जोड़ दिए। शायद बिलावल भुट्टो ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा मौलाना मुसव्विदे से मुतमईन भी नजर आ रहे हैं। हुकूमत पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्विदात बहुत करीब आ चुके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI अरकान को खरीदने की खबरों की तरदीद। अरकान असम्बली के गायब होने का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तशवीश का इजहार। एक रुकन असम्बली पर फायरिंग की इतलात है। ये सीरियस मामला है, इसके हल के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है और अरकान असम्बली संजीदा नहीं दिखाई दे रहे। अपोजिशन वाले झूठ बोलते हैं। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान की असम्बली अरकान की गिरफ्तारियों की तरदीद।
मजदूरों की उजरत में इजाफा, सिंध हुकूमत का काबीना इजलास में फैसला। मजदूरों की कम से कम उजरत 37,000 रुपए करने की मंजूरी। सिंध भर के 407 पुलिस थानों को बराह रास्त बजट के अलावा SHOs को खुसूसी फंड्स जारी करने का इख्तियार भी दे दिया। इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जवाबित में भी तरमीम की मंजूरी। महकमा सेहत की 731 मुख्तलिफ असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम खुश्क रहेगा। बेशतर पहाड़ी इलाकों में भी मौसम सर्द रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दूसरे टेस्ट मैच से कबल 4 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट लेने से फैसला। कामरान गुलाम, जाहिद महमूद, इमाम उल हक और नुमान अली तलब। चारों क्रिकेटर्स के आज फिटनेस टेस्ट होने का इम्कान। नुमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट के स्क्वाड में रिलीज किया गया था। दोनों क्रिकेटर्स फिटनेस के मतलूबा मयार पर भी पूरे नहीं उतरे थे। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाजिरा रऊफ और मैं हूँ सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।